हेलो साथियों, मेरा नाम विशाल है और मैं आपका स्वागत करता हूँ रहस्य चैनल पर, जहाँ आपको तरह तरह की डरावनी कहानियाँ, अनुभव और भूत प्रेत पिशाच इत्यादि से जुड़ी जानकारी और मान्यताएं सुनने को मिलेगी। अगर आपको ऐसी चीज़ें सुनना पसंद है तो बने रहिए मेरे साथ। आज का जो विषय है वो शायद आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा। उस टॉपिक का नाम है मुंजा। तो क्या होता है मुंजा और कोई मुंजा कैसे बन जाता है? तो मुंजा ये शब्द आता है महाराष्ट्र से और महाराष्ट्र के कोंकण के हिस्से में काफ़ी प्रचलित है। मुंजा के बारे में कहा जाता है कि ये एक छोटे बच्चे का भूत होता है या फिर एक ऐसे बच्चे या युवक का जो कि ब्राह्मण समाज से हो और जिसकी मृत्यु उसके मुंज या जनेऊ संस्कार के बाद हो गई हो बिना उसकी शादी हुए। तो ऐसा माना जाता है कि उसकी काफ़ी सारी इच्छाएं अधूरी रह गई क्योंकि उसकी मृत्यु बचपन या युवा अवस्था में हो गई, जिसके कारण वो इस दुनिया को छोड़ नहीं पाता और उसकी आत्मा मुंजा बन जाती है। तो उसके परिवार के लोग उसकी अस्थियों को किसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं और वहाँ पे हमेशा एक दिया उसके नाम से प्रज्वलित करते हैं ताकि वो किसी को परेशान न करे। मुंजा के बारे में ये धारणा प्रचलित है कि वो पीपल के पेड़ पर रहता है और अपनी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए किसी कमज़ोर इंसान को ढूंढता है। गलती से अगर किसी ने उसके पेड़ को नुकसान पहुंचाया तो उसे मुंजा नहीं छोड़ता और उसे काफ़ी सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। मुंजा दिखने में एक बच्चे की तरह होता है और उसका रंग सफ़ेद पड़ा होता है। मुंजा एक नकारात्मक शक्ति होती है, परंतु कुछ जगह पर आपको उसके मंदिर भी दिख जाते हैं। तो कुछ जगह लोग मुंजा को देव समझ पूजने भी लगते हैं। आश्चर्य में मत पड़िए, ऐसे कई मंदिर आपको भारत में मिल जाएंगे जहाँ पर किसी न किसी नकारात्मक शक्ति को भगवान बनाकर लोग पूजते हैं। हम इंसान भी ना अपनी इच्छा के इतने गुलाम हैं कि अच्छा हो या बुरा, बस अगर अपना काम बने, बाकी कोई फ़र्क नहीं हम किसे पूज रहे हैं। खैर छोड़िए, विषय पर आते हैं। तो मुंजा के बारे में ये कहा जाता है कि क्योंकि उसकी मृत्यु युवा अवस्था में हुई तो वो वासना से भरा होता है और लड़कियों को अपना शिकार बनाता है या कोशिश करता है। इसकी कई कहानियाँ मिलती है। अगर आपको सुननी हो तो आप कमेंट में लिख कर बताइए। जिस घर में ऐसा कोई जवान लड़का मरा हो तो उसे भी मुंजा माना जाता है और अगर परिवार में कोई संकट आए तो उसे भी मुंजा का प्रकोप माना जाता है और उसे शांत करने का प्रयास किया जाता है। जब मैं मुंजा के बारे में आप लोगों के लिए जानकारी एकत्रित कर रहा था तब मुझे एक केस के बारे में पता चला जो कि मैं आपको सुनाना चाहूँगा। कोंकण के एक गांव में अचानक से कई सारी छोटी बच्चियां गायब हो रही थी। तब जब मामले की खोज की गई तब एक आदमी को अरेस्ट किया गया और
पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसे काफ़ी नुकसान हुआ था जुए में। तो वो एक तांत्रिक से मिला जिसने उसे मुंजा को खुश करने को कहा। तब उसने जैसे बताया वे उसी तरीके से उसने मुंजा को बुलाया और मुंजा ने उसे खजाना देने का वादा किया, पर शर्त ये थी कि उसे छोटी बच्चियों की नर बलि उसे देनी होगी। तब वो उसे उस खजाने का पता देगा और उसने खजाना या पैसों के लालच में 4 लड़कियों की बलि दे डाली थी। अब इससे मुंजा का असर कहे खजाने का लालच या फिर उस आदमी की सनक कि उसने ऐसा बड़ा पाप कर डाला, ये एक रहस्य है। आपको क्या लगता है इस बारे में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही रोचक और डरावनी जानकारी और कहानियाँ लाता रहूं। तब तक के लिए बाय और मिलते हैं ऐसी ही किसी रहस्यमय वीडियो में।